महिलाओं को भागीदारी नहीं दी, तो वो अपनी आंखें खोल कर देख लें कि बहुजन समाज पार्टी में पीछे इनके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बहन जी का फोटो, उनसे ही मिलता जुलता हमारे साथ में हमारी बहन है रेखा रानी जी, उनका चेहरा भी मिलता है, हेयर स्टाइल भी मिलता है, और यदि मौका मिलता है उनको काम करने का तो अपनी कार्यशैली से साबित करती हैं कि वो बहन जी से कम नहीं है। और यही मनोबल अपने समाज के लोगों को रेखा जी देती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी आपका हमारे बहुजन समाज दिल्ली के परिवार में। जय भीम सबसे पहले तो आपको, और उसके साथ ही साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती की भी बहुत बहुत बधाई, और बहुजन समाज पार्टी के 41वें स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। और इन सबसे बढ़ कर के जो कल शाम को परम आदरणीय बहन जी ने एक हम बहुजनों को खुशी का मौका दिया माननीय आकाश आनंद भाई को वापस पार्टी में लेने के बाद, तो उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आपको भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म दिवस की मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस समाज में पैदा हुए, मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे समाज में आँख खोली और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते हुए मैं अपना समय बहुजन समाज की विचारधारा को गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर फैलाने का काम कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है अपने काम से। तो अब एक सीधी सी चीज़ पर जाते हैं कि जो आप ग्राउंड पे जाकर लोगों को समझाती हैं, इसमें किस प्रकार की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है? क्या पदाधिकारी आपका साथ और सहयोग देते हैं, जो सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी हैं? क्योंकि बहुत सी युवाओं की, महिलाओं की शिकायत है कि जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो उतना सहयोग नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। क्या इस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? देखिए, जिस प्रकार का आपने प्रश्न किया है कि चुनौतियों का सामना, तो मैं बता देती हूँ कि मैं जनपद बुलंदशहर से हूँ, और जनपद बुलंदशहर में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक पदाधिकारी मुझे पलकों पे बिठा के रखा हुआ है उन्होंने, और मेरे एक फ़ोन पर वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी हिम्मत कोई और नहीं दे सकता। तो मैं बेवजह उनको बदनाम करूं या अपना नाम हाईलाइट करने के लिए मैं इस तरह की विचारधारा कभी नहीं रखती हूं, क्योंकि हम समाज में जो एक मिशनरी विचारधारा है, बाबा साहब की अम्बेडकरवादी सोच है, उसको साथ लेकर चल रहे हैं, और साथ में फिर जो हमारे ही समाज के पदाधिकारी हैं उनका हम नाम खराब करें तो फिर ये कैसी सोच? मुझे लगता है कि इस तरह से किसी का नाम खराब करना गलत होगा मेरे लिए। जी बहुत बहुत साधुवाद रेखा जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद महिला भी हैं, युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, और इस ऐतिहासिक जगह पर, इस ऐतिहासिक मौके पर अपने जैसी और जो महिलाएं हैं, आपसे छोटी बहनें हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि वो क्यों बसपा से ही जुड़े? आखिर वो क्यों? क्योंकि भारत में इस समय पे हजारों नहीं लाखों पार्टियां हैं, लाखों संगठन हैं, तो उन सब से बेहतर बहुजन समाज पार्टी ही कैसे है? क्या उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी महिलाओं के लिए कैसे बेहतर है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं आपके माध्यम से ये अच्छी बात है कि आपने यही प्रश्न करा जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि इतनी भारी संख्या में, भारी तादाद में यहाँ आज महिलाएं एकत्रित हुई हैं। तो महिलाओं के लिए बाबा साहब का अभूतपूर्व योगदान है, अद्भुत। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए वो कार्य किए जो ना दूसरी पार्टी कभी सोच सकती है, ना उसे ज़मीनी स्तर पर करके दिखा सकती है। यदि हम पिछला इतिहास देखें ना, तो महिलाओं की कितनी दुर्दशा थी। उनका जीवन खेतों और घर में काम झाड़ू पोंछे तक सीमित था, लेकिन वो बाबा साहब का संविधान ही है कि उसने इतनी आज़ादी दी कि मैं आपके सामने खुलकर बैठी हूँ, खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर रही हूँ। तो ये आज़ादी भी किसी उससे कम नहीं है। तो महिलाओं को बहुजन समाज पार्टी से इसलिए जुड़ना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने उनको वो स्वतंत्रता दी, उनको विचारों की इतनी अभिव्यक्ति दी कि आज महिला खेत भी काट रही हैं और हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। आज महिला घर में झाड़ू पोंछा बर्तन भी कर रही हैं, बच्चों का भी पालन पोषण कर रही हैं, और जो भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति बनने तक का सफर, वो बाबा साहब के संविधान ने हमको दिया है। इसलिए बाबा साहब का जो संविधान है, और बाबा साहब को महिलाओं को कभी नहीं भुलाना चाहिए। दलित समाज की महिलाएं नहीं, एसटी समाज की महिलाएं नहीं, बल्कि सर्व समाज की महिलाओं के लिए ये ऐसा योगदान है कि बार बार सुबह उठकर उनके चरणों में नमन वंदन करना चाहिए कि आपने महिलाओं की स्थिति जो थी बद से बदतर हालात, जहां उनको खुलकर कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाने का अधिकार नहीं था, कहीं पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब के संविधान ने उनको खुलकर आज़ादी दी कि आज हम
डॉक्टर बन रहे हैं। तो इसलिए ये जो योगदान है ना, ये सर्व समाज की महिलाओं के लिए है। बाबा साहब ने प्रत्येक काम अपने ही समाज को ध्यान में रखकर नहीं करा था, वो सर्व समाज के लिए करा था। इसलिए बीएसपी से महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद रेखा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और क्योंकि देखिए, जब तक भारत में भारतीय संविधान लागू नहीं था, उससे पहले के हालात हम सबको हमारा इतिहास जानना आवश्यक है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी इसमें कैडर में आपको आपका इतिहास बताया जाता है, आपका वर्तमान बताया जाता है, आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं और आने वाले समय में इन परिस्थितियों में हम सुधार करके अपना भविष्य कैसे उज्जवल कर सकते हैं, ये केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी में ही संभव है। तो इसलिए केवल महिलाओं और युवाओं को ही नहीं, जितने भी भारतीय हैं जो भारत में मताधिकार का प्रयोग करते हैं, उन सबको केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जुड़ना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम, जय भारत।